दोस्तों, टेनिस प्लेयर राधिका यादव का पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इस केस की सारी कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज जानेंगे राधिका यादव के साथ ऐसा आखिर क्या हुआ था कि राधिका यादव के पिता दीपक यादव ने उसे गोली मारकर उसकी जान ले ली। दोस्तों, राधिका यादव की उम्र महज 25 साल थी और वो टेनिस की एक बहुत अच्छी प्लेयर थी। राधिका यादव ने सिर्फ स्टेट लेवल तक ही नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक मैच खेले थे। राधिका यादव ने टोटल 57 मैच खेले थे, जिनमें से 18 मैच में उसने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन अचानक से ही 10 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 10:30 बजे उसके पिता ने उसमें 4 गोलियां मारी, जिसकी वजह से राधिका यादव की मौत हो गई। और जब पुलिस ने राधिका यादव के पिता दीपक यादव को गिरफ्तार किया और उनसे पूछा कि आखिर तुमने अपनी बेटी की हत्या क्यों की, तब उन्होंने बताया कि आज से लगभग 3 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर एक टेनिस एकेडमी खुलवाई थी, जिसमें कि बाहर से बच्चे आ सकें और टेनिस सीख सकें, जिसके लिए उन्होंने खुद अपनी बेटी को 2.5 करोड़ रुपए दिए थे, जिसकी वजह से उनकी बेटी राधिका यादव ने टेनिस एकेडमी खोली। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था दोस्तों, लेकिन इसी बीच में क्या होता है, जो दीपक यादव हैं उनको जो है उनके मोहल्ले के लोग ताना मारा करते थे। वो कहते थे कि ये देखो, ये अपनी बेटी की कमाई खाया करता है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ये सुनकर राधिका यादव के पिता दीपक यादव बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए वो अपनी बेटी राधिका यादव से मना करते हैं और वो उससे कहते हैं कि इस टेनिस एकेडमी को बंद कर दो। लेकिन राधिका यादव ने एकेडमी बंद करने के लिए साफ इनकार कर दिया। उसने अपने पापा से कहा कि पापा, मेरा बचपन का सपना था कि मेरी खुद की एकेडमी हो, और आज जब मेरी एकेडमी खुल चुकी है और वो बहुत अच्छी चल रही है, तो आप उसे बंद करने के लिए कह रहे हैं। अब इसी बात को लेकर दीपक यादव और उसकी बेटी राधिका यादव में झगड़ा हो गया। रोजाना घर में कहा सुनी होती थी, लेकिन बेटी अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी और उसके पिता दीपक यादव को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उनकी बेटी उनकी बात नहीं मान रही है। 10 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 10 बजे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दीपक यादव अपनी बेटी राधिका यादव से उस एकेडमी को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन राधिका यादव उनकी बात नहीं मानती। इसीलिए दीपक यादव को गुस्सा आ जाती है और वो अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालते हैं और अपनी बेटी में 5 गोलियां मारते हैं, जिनमें से 3 गोलियां राधिका यादव को लग जाती हैं। इसके बाद पता चलता है कि जो 3 गोलियां लगी हैं वो राधिका यादव की पीठ पे 2 गोलियां लगी हैं और एक उसकी गर्दन में लगी थी। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है तो पता चलता है कि राधिका यादव को 4 गोलियां लगी थी, जो कि उसके सीने पे चली थी और एक उसकी गर्दन में लगी थी और एक गोली राधिका यादव के शरीर से पार हो गई थी। और दोस्तों, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस वालों ने जो बताया था कि राधिका यादव को 3 गोलियां लगी हैं, तो पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग राधिका यादव को 4 गोलियां लगी हैं, लेकिन पुलिस वाले बता रहे थे कि राधिका यादव को 3 गोलियां लगी हैं। और अब केस का रुख थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस राधिका यादव के पिता दीपक यादव को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब मीडिया वालों ने पुलिस से बात की तो पुलिस का कहना था कि इस केस की अच्छी तरह से छानबीन हो रही है और जब तक इस केस की छानबीन नहीं हो जाती हम कोई भी बात क्लियर नहीं कर सकते। और दोस्तों, केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।